बीकानेर जेल में अभी हाल ही में एक रैपियर लूम मुख्यालय कारागार द्वारा हमको दी गई है। पहले से यहाँ पे लूम चल रही हैं, जिनमें से 2 लूम कार्यरत हैं और 6 लूम अभी रिपेयर के लिए अभी हमको बजट मिल रहा है, तो लगभग 8 लूम क्रियाशील हो जाएंगे। परंतु एक नई रैपियर लूम हमको जो मिली है, तो पहले तो हमारे पास बंदी वस्त्र ही बन रहे थे, अब बंदी वस्त्र के साथ साथ बेडशीट्स और ऑल्ट्रेशन करके कंबल भी हमको मिल जाएंगे, जिससे स्थानीय संस्थाओं की आवश्यकता अनुसार हम सप्लाई कर पाएंगे और कैदियों के पुनर्वास की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बिल्कुल, बीकानेर जेल पहले स्टेट टाइम से ही कालीन निर्माण के लिए विश्व स्तर पर अग्रणी रही है और यहाँ के उत्पाद स्विट्जरलैंड आदि विदेशों में भी महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम पे काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। परंतु समय के साथ साथ वो कारीगर अब शायद नहीं है, तो कालीन और लूम तो अभी आने वाले समय में स्टार्ट होंगे, परंतु अभी हम और फैक्ट्री में और उत्पाद बना रहे हैं, जैसे आसन बन रहे हैं, दरियाँ बन रही है, हमारे जो पीढ़े हैं, चटाई हैं, ये सब बिक रहे हैं। सॉरी, चटाई नहीं, पीढ़े बिक रहे हैं हमारे, और गमला स्टैंड, सर्विंग ट्रेज़, ये और पेंटिंग्स ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी हैं। पर हमने देखा कि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई चीज़ें भी बनाई जा रही है। जी जी जी, हैंडीक्राफ्ट से जैसे पेन स्टैंड हुआ और ये ट्रेज़ हैं। अभी ट्रेज़ का एक नमूना आपको ऑफिस में भी दिख जाएगा आपको पीछे। तो ये हमारे एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन चुके हैं एक तरीके से बीकानेर सेंट्रल जेल के। और यहाँ मसाला चौक पे जो हमारा एक आउटलेट है, वहाँ पे ये बिक भी रहे हैं। सर, अगर बात करें तो बीकानेर जेल का एक बैंड भी चल रहा है। जी जी, तो म्यूजिक से कैसे इसको जोड़ते हुए और क्या है? देखिए, चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि संगीत में ईश्वर बसता है, तो म्यूज़िक से इस तरीके से, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होती है। जैसे निदा फाजली का शेर है, एक हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिएगा बार बार देखिएगा। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है, और जेल ऐसी जगह है जहाँ पर अगर व्यक्ति को उसकी मनोस्थिति सही रखनी है, तो उसको जिस भी एक्टिविटी में वो बेटर अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उस दिशा में हम उसको ले जा सकते हैं। तो कुछ में ये इनबॉर्न ये टैलेंट होता है कि वो अच्छा गाते हैं, कुछ थोड़ा सीख के उनको ट्रेनिंग दे के, जैसे मुझसे पहले भी जो अधीक्षक रहे हैं उन्होंने बैंड में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये जो जेल बैंड है, एक तो ऑर्केस्ट्रा बैंड है और एक ब्रास बैंड है। यहाँ पे इनको सिखलाई भी दी जाती है और ये कई कार्यक्रम में, जिला स्तर के कार्यक्रम में बाहर भी जाते हैं। कुछ शादी समारोह में भी नियमानुसार हम उनको भेजते हैं, और इससे वो समाज की मुख्य धारा में स्थापित होने में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस तरह की गतिविधियाँ। तो प्रेस प्रिंटिंग का भी काम किया जा रहा था यहाँ पर, उस क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम किया जा रहा है? सॉरी, प्रेस प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग प्रेस का, कागजों पर प्रिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेस का अभी पाइपलाइन में है, अभी आने वाले टाइम पे वो चलेगा वो। सर, अगर हम बात करें कि इन कैदियों को आगे जब ये यहाँ से बाहर जाएंगे, तो उस समय हम इनकी क्या मदद करेंगे कि ताकि ये अपना जीवन स्तर सुधार सकें और अपने आप को एस्टैब्लिश करें? जी, देखिए, एक तो सब राजस्थान जो प्रिजन्स है वो पायनियर है ओपन जेल के लिए। तो ओपन जेल जैसे इनका आचरण अच्छा होता है, जो यहाँ पे कुछ बंदी जेल सेवा में काम करते हैं, एक कमेटी बैठती है हमारी राज्य स्तर पे। वो कमेटी में हम रिकमेंडेशन भेजते हैं, जो पात्र होते हैं एक निश्चित समयावधि में कुछ प्रतिबंधित धाराओं को छोड़ के उन नामों को हम रिकमेंड करते हैं जेल सेवा में काम करने वालों को। फिर उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे उनका ओपन जेल में जाते हैं वो। तो राजस्थान में, पूरे देश में लगभग 87 ओपन जेल है, जिसमें से 55 राजस्थान में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उनके पुनर्वास की और समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए ओपन जेल कंसेप्ट पहले से चल ही रहा है। उसके अतिरिक्त RSLDC द्वारा और ITI और IGNOU के कोर्स जो चलाए जा रहे हैं, ये बंदी के कल्याण के लिए और बंदी का शिक्षा के लिए, बंदी को समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने में एक इन्होंने नए आयाम रचे हैं। सर, बंदियों की बात करें, जिस प्रकार से कैदियों के लिए ई मुलाकात की भी सुविधा करी हुई हो, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी सर, बंदी के जैसे
2024 से तो सभी जगह मैंडेटरी हो गया है कि आवश्यक होने पर ही कोर्ट में पेशी करवाई जाए। तो ई मुलाकात, और कोर्ट में भी ई पेशी होने लगी है, और ई मुलाकात साप्ताहिक रूप से अंडर ट्रायल बंदियों की और सजा याफ्ता बंदियों की 15 दिनों में एक बार ई मुलाकात करते हैं। इससे भी बंदी की मनोस्थिति में काफ़ी सुधार रहता है। बंदी जब बात कर लेता है परिजनों से तो बड़ा हल्का महसूस करता है। मुलाकात, फिज़िकल मुलाकात जो होती है, उसके अतिरिक्त ई मुलाकात भी होती है। जैसे सेंट्रल जेल है, हार्डकोर क्रिमिनल्स भी हैं यहाँ पर, जी जी। किस प्रकार से सर्विलेंस और उन पर नज़र रखते हुए? देखिए, हार्डकोर क्रिमिनल्स में कुछ प्रतिबंधित धाराएं होती हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक का जो हमारे स्टेट आईबी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी उपस्थिति में बाकायदा उनका एक अलग नियमों के अनुसार मुलाकात करवाई जाती है, और उनके पृथक से आदेश आते हैं, और उनका अलग सुरक्षा की दृष्टि से मुलाकात करवाई जाती है। जैसे टाडा, पासा के बंदी जो होते हैं, उनकी अलग तरीके से मुलाकात की जाती है। पोटा प्रकार से ऐसी बाजार में बातें होती है ब्रह्म के मोबाइल मिलने की, उसके लेकर किस प्रकार से सर्विलेंस यहाँ पर लगाया गया सर? मोबाइल मिलने को लेकर बहुत सी बातें होती है सेंट्रल जेल बीकानेर। देखिए, मोबाइल अब आज के समय में देखें, जो भी जेलों से अपराध संचालित हो रहे थे, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कुछ भी मोबाइल के बिना नहीं हो रहा था। तो अब अच्छी बात यह है कि THCBS, टावर बेस्ड हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम आ गया है। THCBS एक तरीके से जैमर है। तो अभी मेरा फ़ोन भी नहीं लग सकता, ठीक है, मैं ऑफिस तक लेके आता हूँ। तो ये है एक बहुत अच्छा सुधार प्रणाली है, जिससे कारागार के अंदर फ़ोन को वो ब्लॉक कर देता है, कॉल को। तो अब बीकानेर जेल पे कोई भी मोबाइल नहीं चल रहा, निषिद्ध सामग्री से बीकानेर जेल मुक्त है।